नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल वीएस स्मार्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, नाम नया है, अंदाज पुराना है। आपको पता होगा हमारी पहले के चैनल स्टॉक वाला हिंदी का नाम बदलकर हमने अब यहाँ पर वीएस स्मार्ट ट्रेडिंग रख दिया है। तो आज का यह एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करने से आप सबको दोस्तों ये मैं बता दूँ, यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, ना ही कोई कॉल और टिप्स के लिए। तो आइए, जो कल हमने एनालिसिस किया था वो आज के दिन हमारे लिए कैसे वर्क किया, और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो कल हमारे लिए सेंसेक्स में कौन सा लेवल और कौन सा सपोर्ट अहम रहेगा और क्या सेटअप वहाँ पर हमारे लिए बनता है कल के दिन के लिए। ठीक है, तो उससे पहले तो जो हमने कल के वीडियो एनालिसिस में बात की थी उसकी अपडेट भी मैंने स्टूडेंट ग्रुप और फ्री टेलीग्राम चैनल दोनों में वहाँ पर दिया था आपको। तो आपको याद होगा, तो मैंने आपको ये जो रेंज बताई थी यहाँ पर मैंने आपको एक ड्रॉ करके बताया था। बाद में ये वाली जो सपोर्ट आप यहाँ पर देखते हो वो भी यहाँ पर मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट दिया था। और कल के दौरान मैंने आपको कहा था कि जब तक मार्केट इस लेवल से यहाँ पर हमें ट्रैप कर सकता है, क्योंकि एक 26,000 का आंकड़ा मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बता चुका हूँ और आज के वीडियो में भी बता रहा हूँ। 26,000 का जो आंकड़ा है वो वैसे ब्रेक नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को पसीना आने वाला है, वो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका था। और जो लगातार जो पिछले दिन के अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहीं से सपोर्ट ले रहा था और आज के दिन भी मार्केट ने यहाँ से ही सपोर्ट लिया है। अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर 25,920 और 25,900 का लेवल भी वहाँ पर अपडेट दिया था कि ये यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, या तो इसके ब्रेकडाउन के बाद ही हमें कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, और वहीं पर मैंने सेफ लेवल एक सेफ ट्रेडर की तरह आपको बताया था कि 25,887 के बाद ही आपको डाउन साइड का अच्छा मूव मिल सकता है। जो डाउन साइड के लेवल मैंने आपको दिया था, पर आज एक 25,900 का सपोर्ट यहाँ पर मार्केट इसको ब्रेकडाउन कर ही नहीं पाया था। ठीक है, और अपसाइड के जो रजिस्टर जो 26,000 का आंकड़ा, और गलती से कल मैंने यहाँ आपको 25,061 के बारे में बताया था। बाद में मैंने आज आपको जो टेलीग्राम पर अपडेट दिया था उसमें यहाँ पर 26,061 अपडेट कर दिया था। तो जब तक अपसाइड, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जब तक 26,061 का जो लेवल है ये ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर पूरा ट्रैपिंग जोन है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हैवी सेलर कॉल आई डेटा भी आज भी बढ़ा है, अगर आपने ऑप्शन चेन देखी होगी। ठीक है, तो कल अब हमारे लिए कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा, तो सबसे पहले तो ये वाला जो अभी रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले हम इस वीडियो में निफ्टी के बारे में जो बात करें वन डे की कैंडल से बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं वन डे का चार्ट अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा वन डे का चार्ट। तो पहले तो यहाँ पर हम वन डे के चार्ट पर देखेंगे हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अगर आप लगातार मेरे 2-3 वीडियो जो पिछले वीक के भी है अगर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा पिछले वीक का भी, कि पहले ये वाली रेंज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब मार्केट इसी को यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, पहले ये वाली रेंज थी जो मैंने आपको, अब हमारे लिए ये वाली रेंज बन चुकी है। कल भी मैंने आपको बताया था, जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा मार्केट ऐसे है फिलहाल, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो मार्केट जो हमने जो पहला देखा था वो 15 या 30 मिनट के चार्ट पर था। अगर वन डे की बात करें तो यहाँ पर 25,800 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है मार्केट, और इसी रेंज में यहाँ पर मार्केट जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सपोर्ट लेकर एक बार यहाँ से अपसाइड जा रहा है, तो यहाँ से हमें अब रिजेक्शन मिला है। तो क्या कल शायद मार्केट इसको रिजेक्शन लेकर फिर से इसको यहाँ पर टच करने आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसको पहुँचने में 3 दिन लगे हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ठीक है, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो क्या अब यह जो यहाँ पर हमें डाउन साइड मूव मिल सकता है? ठीक है, तो ये देखने वाली बात जरूर रहेंगी हमारे लिए। जब से ये बड़ी कैंडल बनी थी तब से मैंने आपको बता दिया था कि अगला वीक भी हमारे लिए जो ये गैप यहाँ पर ये बनने के बाद मैंने आपको बताया था कि अब हमारा मार्केट जो है साइडवेज हो सकता है या तो रेंज में फंस सकता है। और यहाँ पर भी मैंने बताया था, जब ये कैंडल यहाँ पर बनी थी, अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर से एक वीक हमारा इसी एक ऐसी ही रेंज में देखने को मिल सकता है, और वैसे ही हमें यहाँ पर देखने को मिला है।
एक बात यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर मान लीजिए कि ये जो रेंज है इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट इसको एक बार दोबारा यहाँ पर रीटेस्ट करना चाहेगा, ठीक है, या तो कर सकता है। अगर ये भी कभी ब्रेक हुआ तो यहाँ तक के नज़ारे हमें फिर से देखने को मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक और बात देखेंगे तो आपको एक पैटर्न सा नज़र आ रहा है यहाँ पर, जो मैं आपको यहाँ पर एक ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ से गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक शोल्डर बन रहा है और यहाँ एक ऐसा यहाँ पर हमें हेड दिखाई दे रहा है और फिर से शायद यहाँ पर एक शोल्डर बन सकता है, ठीक है। जो मैं आपको यहाँ पर जो यहाँ पर बताने जा रहा हूँ दोस्तों, एक पॉसिबिलिटी है, क्या शायद ये बन सकता है। यहाँ पर मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार यहाँ पर अब रेजिस्टेंस पर मार्केट आ चुका है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो फिर से यहाँ पर एक बार इस सपोर्ट के आसपास हमें मार्केट देखने को मिल सकता है। ये मैं आपको वन डे की कैंडल पर समझा रहा हूँ, इंट्राडे के लेवल नहीं है, वन डे के लेवल है, ठीक है। और दूसरी जो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी जो बन रही है, ठीक है, यहाँ पर तो मैंने आपको हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर इसके पहले मैं आपको ये वाली जो अभी हमने यहाँ पर जो ड्रॉ किया था इसको यहाँ कर निकाल देता हूँ, ताकि आपको जो दूसरा यहाँ पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो आपको यहाँ पर समझ में आए। यहाँ पर एक हमें डबल बॉटम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, शायद ऐसे हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको पॉसिबिलिटी बताई है, इस तरह से ऐसे बन सकता है। इसका अगर यहाँ से मैं कलर चेंज करूँ तो आपको नज़र आ सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है, ये एक संभावना है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो फिर से एक डबल बॉटम जैसा हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये थे वनडे के लेवल, वनडे के चार्ट पर, ठीक है, वनडे की कैंडल के चार्ट पर हमने यहाँ पर समझा। अब बात कर लेंगे यहाँ पर हम 15 मिनट के चार्ट पर चले जाते हैं, जो इंट्राडे के लेवल है यहाँ पर हम समझाएंगे, ठीक है, या तो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये है 15 मिनट का चार्ट। अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो हमें नज़र आ रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर आप अपने चार्ट पर ऐसे यहाँ पर और ड्रॉ करते जाएंगे तो आपको भी यहाँ पर मज़ा आएगा और आपको लेवल समझने में आसानी नहीं रह सकेगी, ठीक है। ये वाला यहाँ पर रेजिस्टेंस है और दूसरा जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला जोन जो तकरीबन आप देख सकते हैं 25,900 के आसपास जो निकल कर आता है, ठीक है, जो बार बार मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और यहीं से सपोर्ट लेता है, इसको ब्रेक नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये 25,900 के आसपास अगर आपको यहाँ पर, अगर एक और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और चैनल हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके पहले यहाँ पर आप बात समझने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर मार्केट एक बार आया, गैप अप ओपनिंग के बाद फिर से इस रेंज में आया और यहाँ से फिर से डाउन साइड, और डाउन साइड के बाद फिर से यहाँ पर अप साइड, फिर से यहाँ पर डाउन साइड, यहाँ पर हमें मार्केट की क्लोजिंग मिले है। तो देखने वाली बात है कल मार्केट रेंज में ओपन होता है या थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर फिर से यहाँ पर इसको रिटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, जो यहाँ पर ऑलरेडी एक 26,000 का हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जो चैनल की मैंने आपको बात बताई, तो इस तरह से आप एक चैनल यहाँ से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको पूरा मामला यहाँ पर एक अपसाइड की कैंडल जो है नज़र आ सकता है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर इसको ड्रॉ करना है, सही तरीके से ड्रॉ आप अपने चार्ट पर कर लीजिए। इस तरह से यहाँ पर चैनल ड्रॉ होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पर जो मैंने आपको यहाँ से जो बड़ी कैंडल हो यहाँ पर डाउन साइड आई, फिर उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेकर, ठीक है, फिर से अपसाइड, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पर अपसाइड, और फिर से यहाँ पर रिजेक्शन, फिर से यहाँ पर अपसाइड, और फिर से यहाँ से रिजेक्शन, और फिर से यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिली है। अगर आप देखेंगे तो बार बार अब यहाँ से इस चैनल पर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो, और यहीं से मार्केट इस चैनल का सपोर्ट ले रहा है, देखिए ये सभी जगह पर। और फिलहाल हमें जो मार्केट की जो क्लोजिंग मिली है उस चैनल के यहाँ पर बॉटम के आसपास देखने को मिली है। तो मैंने आपको जो कहा, कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात रहेगी, हमें मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर मिलती है। अगर मान लीजिए कि शायद गैप अप थोड़ी सी ओपनिंग यहाँ पर होकर इस 26,000 का रेजिस्टेंस यहाँ पर इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, और अगर आपको यहाँ पर वो ट्रैप करना चाहेगा तो यहाँ से आपको एक हल्का सा एक फेक ब्रेकआउट भी दे सकता है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो लेवल मैंने जो आपको कल भी बताया था, ठीक है,
वो आप अपने जहन में रखिए, जो मैंने आपको दिया था 26,061 का लेवल। जब तक इसका एक अच्छी खासी कैंडल से ब्रेकआउट नहीं होता तब तक यहाँ तक आपको ट्रैप कर सकता है। अगर चैनल के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि जो मैंने आपको बताई, तो ये वाला यहाँ पर लेवल आ सकता है जो हमारे लेवल तक, और फिर से यहाँ पर एक बार रिजेक्शन लेकर शायद डाउन साइड आए, और यहाँ पर अगर फिर से जाने की कोशिश करता है तो ये 26,101 यहाँ पर उसके आगे बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, वहीं पर अगर डाउन साइड की दोस्तों बात करें तो डाउन साइड के लिए यही लेवल हमारे लिए सबसे, तो ये पहले चैनल रहेगी। ठीक है, चैनल का ब्रेकआउट होने के बाद जो 25,900 का जो लगातार 2 दिन से, पिछले 2 दिन से इसका यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, तो जब तक 25,900 का यहाँ पर निफ्टी ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हमें ये लेवल देखने को नहीं मिलेगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एक सही तरीके से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला यानी कि 25,750 के आसपास, 25,750 25,800 का जो लेवल है, तो यहाँ इसको ब्रेक डाउन करने के बाद ही हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, डायरेक्ट नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने पहले भी एक रेंज बनाई हुई थी, तो यहाँ तक पहले ये वाला आएगा, इस रेंज में आपको फंसा सकता है, उसके बाद यहाँ पर आ सकता है। और वैसे भी कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन जो मूवमेंट होती है, जो पिछली एक्सपायरी के दिन तो कुछ मूवमेंट हमें मिली नहीं थी, शायद अगर मान लीजिए कि कोई भी मूवमेंट है तो ही ये रेंज में यहाँ पर टाइम नहीं बिताएगा, वरना यहीं सीधा आ जाएगा इसी लेवल पर। ठीक है, तो इस लेवल का यहाँ पर ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया दोनों तरफ की यहाँ पर मैंने बात बताई। और एक बात, अगर मान लीजिए कि यहीं पर ए वाला बात, ठीक है, 25,900 वाला मार्केट यहीं से यहाँ पर टाइम बिताता है, तो एक और ट्रेड लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, फिलहाल नहीं है। अगर मान लीजिए कि मार्केट कल के लाइव के दौरान, ठीक है, इस तरह से सिचुएशन आती है, तो आपको यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगानी है। इसका यहाँ पर मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मालूम पड़े। ठीक है, ये वाली ट्रेड लाइन, इसका और कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाली ट्रेड लाइन। तो शायद मार्केट इस ट्रेड लाइन के सहारे सहारे आपको यहाँ पर डाउन साइड आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ की बातें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। अहम सपोर्ट यहाँ पर 25,900 मैंने आपको बताया। ठीक है, 25,900 के बाद ही आपको यहाँ पर कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कहाँ तक जा सकती है, जो यहाँ पर मैंने आपको 25,800 25,750 तक, ठीक है, ये वाली रेंज आप यहाँ पर इसको याद रखना। तो ये डाउन साइड के लेवल, और अप साइड के तो मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, तो वो ज़रूर याद रखना। तो यह जो हमने यहाँ पर निफ्टी में समझा दोस्तों, ये जो 1 डे के कैंडल पर और 15 मिनट के चार्ट पर, तो लगातार मैं आपको कई हफ्तों से कह रहा हूँ कि निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट सेम है, फिर भी मैं आपको वहाँ पर यहाँ पर ड्रॉ करके एक इम्पोर्टेंट जो लेवल है निकल कर आता है, वही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। उसके पहले हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में नज़र डाल देते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में जो मैंने आपको कहा था, जो एक रेंज थी, जब तक उस रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हमें कुछ करना है नहीं। डाउन साइड के लिए 60,500 का लेवल था, और अप साइड के लिए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 60,890 के करीब था यहाँ पर। तो आज यहाँ पर आपको जो फेक ब्रेकआउट, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ फेक ब्रेकआउट, तो यहाँ पर ज़्यादातर ऑप्शन बायर को मार्केट ट्रैप करता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद फिर से मार्केट अपसाइड चला गया। और वैसे भी 60,500 का लेवल, जो मैंने आपको कई बार कहा है कि 500 और 1000 का आंकड़ा एक ऐसे ही ब्रेक नहीं होता, उसको थोड़ा टाइम लगता है ब्रेक होने में। तो कल के लिए भी हमारे लिए यही रेंज, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो मार्केट जहाँ पर था वहीं पर आकर अभी फिलहाल रुका है, तो मार्केट कहीं नहीं गया बैंक निफ्टी। तो कल के लिए भी हमारे लिए यही रेंज काम आएगी। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वाला इसको यहाँ से पहले तो रिमूव कर देते हैं और नए ड्राइंग यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, फिर से एक यहाँ पर रेंज आपको ड्रॉ कर लीजिए, पुराने लेवल ही यहाँ से निकाल दो वो सब। ठीक है, एक ऐसे यहाँ पर रेंज बना लीजिए। अगर आप इस रेंज के अंदर गौर करेंगे दोस्तों, तो मार्केट इस तरह से चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, इस तरह से,
तो क्या कल शायद हमें फिर से एक बार ऐसे यहाँ पर देखने को मिल सकता है? देखने के वाली बात है। पर ये जो रेंज है, जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आपके लिए यहाँ पर कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल का हाई मैंने आपको रेजिस्टेंस समझाया है, अगर आप यहाँ पर और देखेंगे तो यहाँ पर एग्जिट लेवल जो निकल कर आता है 60,800 का लेवल, ठीक है, ये आपके लिए अहम रहेगा। अभी फिलहाल बैंक निफ्टी जो मार्केट खड़ा है 7,743 पर, अगर मान लीजिए 60,800 यहाँ पर निकालता है तो आपको यहाँ तक मार्केट अपसाइड नज़र आ सकता है, जो इस कैंडल का जो हाई है, ठीक है। कब? तो यहाँ पर 60,900। वहीं पर अगर हम डाउन साइड की दोस्तों बात करें तो मार्केट तो सीधा यहीं कहीं आ नहीं जाएगा 60,500। तो उसके पहले यहाँ पर आपको ये वाला जो जोन है, ठीक है, जब इसका ब्रेकआउट होगा तभी आपको यहाँ पर एक डाउन साइड का मूव यहाँ से मिल सकता है यहाँ तक का। तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रखें। तो ये बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स पर। तो सेंसेक्स पर तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है सीधे 15 मिनट पर ही हम बात करेंगे, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट सेम ही है। तो हमने जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे निफ्टी ये वाला जो चार्ट समझाया मैंने आपको, वही यहाँ पर हमें सेंसेक्स में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके चार्ट पर ये ड्रॉ कर लीजिए। और अगर आप देखेंगे दोस्तों, मैंने जो आपको कई बार कहा है, पिछले दिन की क्लोजिंग, पिछले दिन का हाई, ठीक है, पिछले दिन का लो आप हमेशा अपने चार्ट पर मार्क करके रखिए। तो अगर आपने यहाँ पर आज यहाँ पर गौर किया होगा, आज देखिए यहाँ पर निफ्टी की ओपनिंग हुई थी अपसाइड, ठीक है। तो अपसाइड जाने के बाद मार्केट फिर से इस यहाँ पर इसके क्लोजिंग को, यानी कि इसको यहाँ पर रीटेस्ट करने आया। जो रीटेस्ट अगर आप देखेंगे इस क्लोजिंग का हाई और यहाँ पर क्लोजिंग थी कल के मार्केट की, तो इसको यहाँ से फिर से एक बार सपोर्ट लेकर फिर से बार बार यहाँ पर दूसरी बार सपोर्ट लेकर अपसाइड से आने की कोशिश की थी। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि पिछले दिन की क्लोजिंग, पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो आपके लिए अहम हो जाता है, क्योंकि वो आपके लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करता है दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी नए यूजर यहाँ पर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो उन सबको बता दूँ, अगर अभी तक आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि हमारे वीडियो पर लाइक कम आ रही है, ठीक है। जितने लोग भी देख रहे हैं उतनी लाइक तो किया करो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो बात कर लेते हैं, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो कब, जो मैं आपको हर बार कहता हूँ, एक्सपायरी के दिन यहाँ पर लड्डू फूटने लगते हैं, वैसे भी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। भाई मैं तो यही कहूँगा, सेंसेक्स की एक्सपायरी में बड़े सपने मत देखो, क्योंकि बिना साबुन के आपको धो डालेगा, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पता नहीं कब चला जाएगा आपका पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैंने जो आपको कहा, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस तो पहले आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये वाला इस तरह से यहाँ पर एक, इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक आसानी से रेंज मिल जाएगी। अब यहाँ से सपोर्ट जो मार्केट ले रहा है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो आपको कल के बारे में पूरा यहाँ पर पता चल जाएगा। आप यहाँ पर अपने चार्ट पर इसको सही तरीके से लगा लेना, ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो अब आपके लिए जो अहम लेवल यानी कि इम्पोर्टेंट लेवल, ठीक है, तो 84,500 का लेवल यहाँ पर निकल कर आता है, 84,500 का लेवल। वहीं पर अगर डाउन साइड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल जो मार्केट खड़ा है आपका 84,197, यानी कि तकरीबन 84,200 के आसपास अगर मान लीजिए कि, तो डाउन साइड का मूव आप कब सोचेंगे, तो यहाँ पर 84,000 का आंकड़ा जो है, ठीक है, वो ब्रेकडाउन होने के बाद ही आपको कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। उससे पहले आपको यहाँ पर कुछ बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। वैसे भी यहाँ पर जो मैंने आपको अपसाइड जो कहा है, ठीक है, तो वही अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो जोन है, ठीक है, मार्केट बार बार एक यहाँ पर बीच वाला जोन, तो यहाँ से रिजेक्शन लेता है, फिर से यहाँ पर आता है और इसको रिटेस्ट करता है। तो कल के दौरान, ठीक है, मार्केट अगर मान लीजिए कि 84,330 का जो लेवल, ठीक है, उसके बाद ही आपको अपसाइड का लेवल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो कल सबसे पहले तो ओपनिंग जो मैंने आपको बताई, हर एक इंडेक्स के लिए सबसे पहले ओपनिंग होती है, क्योंकि हम यहाँ पर
दोनों साइड के लेवल की यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और जिस तरफ भी मार्केट जाता है उस तरह से हमें यहाँ पर सोचना पड़ता है। तो कि अब जो मैंने आपको यहाँ पर बताया अप साइड के लेवल, अब डाउन साइड के लेवल, अगर मान लीजिए कि इसको यहाँ पर ब्रेक करता है डाउन साइड का लेवल, तो मार्केट कल जो मैंने आपको कहा है 83,800 के आसपास यहाँ पर देखने को मिल सकता है, पर ब्रेक होने के बाद ही 84,000 का लेवल, ठीक है। अगर और आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर डाउन साइड मिलता है तो यहाँ पर आपको एक जो गैप पेंडिंग जो पड़ा है वो यहाँ पर फिल करता हुआ नज़र आ सकता है। पहले तो ये वाला जो गैप यहाँ पर पेंडिंग पड़ा है, ठीक है, इसको फिल करने आ सकता है, जो तकरीबन यहाँ पर जो मैंने आपको बताया 83,800 83,750 के आसपास है। और वैसे भी मार्केट ऑलरेडी एक यहाँ पर बड़ा गैप जो है पेंडिंग ऑलरेडी पड़ा है, तो उसकी तो अभी यहाँ पर बात नहीं करेंगे। सबसे पहले तो यही गैप पेंडिंग जो पड़ा है वो आप अपने ध्यान में जरूर रखिए। और अपसाइड के लिए जो मैंने आपको बताया, ठीक है, और लाइव मार्केट के दौरान जो मैंने आपको बताया निफ्टी में, ठीक है, अगर ऐसी ट्रेड लाइन की हमें यहाँ आवश्यकता होगी तो आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ कल के लाइव मार्केट में बड़ा काम आने वाली है, ठीक है। तो ये थे सेंसेक्स के लेवल दोस्तों। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के तीनों लेवल मैंने आपको यहाँ समझा दिए हैं। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।